एक 18 साल की लड़की को कुछ बदमाश घेर कर परेशान कर रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई, क्योंकि अचानक एक साधारण सा दिखने वाला आदमी वहां आ गया और उसने उन्हें चेतावनी दी कि लड़की से दूर रहो, वरना हाथ पैर तोड़ दूंगा। पहले तो गुंडों ने उसे हल्के में लिया और हमला कर दिया, लेकिन अगले ही 3 सेकंड में वह आदमी उन्हें जमीन पर गिरा चुका था। असल में यह कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि 8 साल पहले वही दुनिया का सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट था, जिसने अपने बनाए हुए फाइटिंग स्टाइल से एक ही दिन में 22 फाइटर्स को हरा दिया था और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा समझने लगा था। लेकिन जब वह अपनी जीत की खुशी लेकर घर पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को खून से लथपथ पाया। मरते वक्त उसकी पत्नी ने उससे बदला लेने से मना किया और सिर्फ इतना कहा कि उनके बच्चे का ख्याल रखना और इस खून खराबे की दुनिया से दूर रहना। उस दिन उसने समझा कि उसकी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी, क्योंकि उसी की वजह से उसके दुश्मनों ने उसकी पत्नी की जान ले ली। उसी दर्द में उसने कसम खाई कि वह कभी फिर मार्शल आर्ट की दुनिया में कदम नहीं रखेगा। इसके बाद वह सब कुछ छोड़कर दूर चला गया और एक आम ट्रक ड्राइवर बनकर अपनी बेटी को शांत जिंदगी देने लगा। लोग उसे बेइज्जत करते, मारते, यहाँ तक कि सवारी भी उसे धक्का देती, लेकिन वह हर बार चुप रहता, क्योंकि उसे अपनी पत्नी से किया वादा याद था। लेकिन एक दिन किस्मत ने उसे फिर उसी रास्ते पर ला खड़ा किया। उसने एक लड़की शियाओ मेई को उसकी मंजिल तक छोड़ा, जो रो रही थी, और जाते जाते उसने उसे एक नाशपाती दी। उस छोटे से एहसान ने उसके दिल को छू लिया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही लड़की एक अमीर और बिगड़े हुए लड़के सैंग ब्याओ के हाथों फंस गई, जो उसे जबरदस्ती परेशान कर रहा था। जब उस आदमी ने यह सब देखा तो उसे अपनी मरती हुई पत्नी की बेबस आंखें याद आ गईं। उस पल उसका दिल फिर से जाग गया और उसने फैसला कर लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगा। उसने बीच सड़क में अपनी गाड़ी रोकी और ट्रक को जबरदस्ती रुकवाया, और वहीं से शुरू हुई वो लड़ाई, जहां एक शांत आदमी फिर से तूफान बनने वाला था, और इस बार कोई भी उसे रोक नहीं